जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमा शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् गुरवे नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस योदायक फलचार। श्री गुरुदेव भगवान की जय। चित्त लगाकर राम कथा, चित्त लगाकर राम कथा, प्रेम के साथ जो कहेंगे सुनेंगे, उनके जीवन का संचित अग श्री राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। श्री राम के चरणों का प्रेमी बनकर राम के चरणों में ही रहेंगे। श्री राम के चरणों में ही रहेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घरे राम जी भयो है, राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ते दो बंधु जनकपुर आए, ते दो बंधु जनकपुर आए, सुमन बिछाए सखी गली गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली।
पावन प्रसंग के अंतर्गत श्री सीताराम विवाह प्रकरण का जो पावन प्रसंग चल रहा है, आज के पावन प्रसंग के अंतर्गत जो कथाएं इस प्रकार आ रही है। तह पुण्य का छुका दिवस रघुराया, रहे किन्हीं बे प्राण पर दाया। कैसे? यज्ञ करवाई सब कुटियन में जाई जाई, यज्ञ करवाई सब कुटियन में जाई जाई। ऋषि मुनि सब के निहाल कइले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कइले। कुछ दिन वहाँ रहकर ऋषियों पर दया किए। तब तक जनक बाबा के तरफ से राम जी के नाम से नहीं, दशरथ जी के नाम से नहीं, विश्वामित्र बाबा के नाम से निमंत्रण पत्र आया। श्री चरण की प्रतीक्षा आपकी मिथिला कर रही है। निमंत्रण पत्र आया कि श्री चरण की प्रतीक्षा आपकी श्री चरण की प्रतीक्षा मिथिला कर रही है। श्री चरण चले आए तो मिथिला की समस्या हल हो जाए। खबर पाते ही इधर यज्ञ संपन्न हुआ विश्वामित्र जी का, और उधर पत्र आया श्री जनक जी का, और महर्षि विश्वामित्र ने प्रस्ताव कर दिया क्या? हे हंस वंश अवतंस राम, हे हंस वंश अवतंस राम, शुभ यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ। ताड़ का सुबाहु सहाय सहित, ताड़ का सुबाहु सहाय सहित, मारीच नीच मद चूर्ण हुआ। और क्या? मारीच नीच मद चूर्ण हुआ। अब मन माने तो पूर्व दिशा की ओर और कुछ बढ़ चले। पूरा पश्चिम के योग प्रभु अद्भुत चरित्र एक दिखलावें, अद्भुत चरित्र एक दिखलावें। थोड़ा पूरब की ओर बढ़ चले, एक अद्भुत चरित्र आपको दिखावें। वहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं क्या? तव मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। चरित एक। थोड़ा और पूरब की ओर बढ़ें, अद्भुत चरित्र आपको दिखा लावें। रघुनंदन सोचने लगे क्या? वही कहावत है, वही कहावत लगता है कि गुरुदेव मुनिनाथ सार्थक कर रहे हैं क्या? अंगूठा पकड़ते पकड़ते कलाई तक पहुंचने वाली बात। कैसे? घर से कह कर लाए हैं, पिताजी से कह कर लाए हैं। क्या कह कर लाए हैं? केवल यज्ञ अधूरा पड़ा है, उसकी पूर्ति के लिए ले जा रहा हूं, और अब यज्ञ पूरा हो गया तो कहते हैं थोड़ा पूरब की ओर चलो। सोचने लगे क्या? राम भद्र सोचने लगे, रघुनंदन सोचने लगे क्या? मुनिनाथ पिता से यज्ञ पूर्ति भर ही पाई अनुमति पाई है। मुनिनाथ पिता से यज्ञ पूर्ति भर ही अनुमति पाई है। आगे बढ़कर अद्भुत चरित्र लखने की बात कब आई है? आगे बढ़कर अद्भुत चरित्र लखबे को बात कब आई है? किंतु क्या? हम तो तव अनुचर हैं मुनीश, चाहे जैसी आज्ञा हो में। कर्तव्य हमारा है पुनीत, आयसु सिर धरि प्रभु पद से में। गुरुदेव मुनिनाथ,
बात तो केवल आपकी यज्ञ पूर्ण कराने की थी। अब यह पूर्व वाली बात कहाँ से आ गई? यह तो पिताजी के सामने आपने निवेदन नहीं किया था। लेकिन हम तो आपके अनुचर हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं। आपकी जैसी आज्ञा होगी, आपका जैसा मंगलानुशासन होगा, उसे तो हम अपने सिर पर धारण करेंगे ही। तो फिर और हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। लेकिन पूरब और आगे बढ़ने की बात कैसे आई? पूरब में क्या है गुरुदेव? पूरब में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक समस्या उलझा हुआ है पूरब। हाँ, तो जरूर चलेंगे। राम जी बोले, पूरब तो मेरी जननी है, पूरब तो मेरी माँ है, पूरब को मेरी माँ की संज्ञा दी गई है। क्यों? बंदाऊ कौसल्यादि सी प्राची, कीर्ति जासु जस सकल जग माची। बंदं कौसल्यादि सी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। पूरब माने कौशल्या, कौशल्या माने पूरब दिशा। बंदौ कौसल्यादि सी प्राची, कीर्ति जासु सकल जुग माची। वहाँ की कौन सी विशेषता है? वहाँ प्रगटेउ तहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि। गुरुदेव, वहाँ क्या समस्या है? केवल कौतुक दिखाने के लिए चल रहे हैं? नहीं, चरित एक प्रभु देखिए आई। केवल कौतुक के लिए नहीं हम लोग चल रहे हैं। चरित एक प्रभु देखिए आई। मात्र देखने के लिए कि कोई समस्या है, कोई उलझन है, उसका हल करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। बाबा बोले, लाल जी मत चलो चरित लखबे को लिए, देखने के लिए मत चलो। चरित देखना हो तो मत चलो, किंतु मख रक्षण हित आए हो ना, यज्ञ रक्षण हित आए हो ना। तो यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है। पूरब का यज्ञ, मिथिला का यज्ञ, जनकपुर का यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है। उसकी पूर्ति के लिए आए हो ना, तब हाँ, एक यज्ञ तो, मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो चुका, उनकी पूर्णाहुति हो चुकी, लेकिन वहाँ का यज्ञ अधूरा है और आप यज्ञ पूरा करने के लिए आए हो ना। हाँ, तो मत चलो चरित लखबे के ओ प्रभु, परंतु मत चलो चरित लखबे को परंतु, अब मख रक्षण हित तो आए हो। मत चलो चरित लखबे को परंतु, मख रक्षण हित तो आए हो। तो मिली जुगल बंधु निज भुज बल से मम यज्ञ पूर्ण करवाए हो। किंतु एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चलकर उसकी भी सुध ले जय। मिथिलापति हैं चिंतित महान, चिंता तुरंत दूर कीजिए। यज्ञ संपन्न हो गया, हमारा यज्ञ संपन्न कराने के लिए आए होना। हाँ हाँ गुरुदेव, आपका यज्ञ संपन्न कराने के लिए हम लोग आए हैं। यज्ञ अधूरा पड़ा है तो उनको संपन्न कराने के लिए लोग व्रत लेकर चले हैं। हम लोग व्रत लेकर चले हैं यज्ञ को पूरा कराने के लिए। एक बक्सर वाला यज्ञ तो पूरा हो ही गया, एक और यज्ञ अभी अधूरा पड़ा है। कहाँ? बोले मिथिला में। वह कौन सा यज्ञ है नाथ? तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा। धनुष यज्ञ है जनकपुर में, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है।
साल भर से यह धनुष यज्ञ हो रहा है, अभी तक पूर्णाहुति नहीं हुई है। लगता है कि आपके बिना उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी ही नहीं, नहीं हो पाएगी। यहाँ के यज्ञ की पूर्णाहुति तो करा दिए, बक्सर के यज्ञ की पूर्णाहुति तो करा दिए, लेकिन अब मिथिला की यज्ञ की पूर्णाहुति करा दीजिए। और लगता है कि मिथिला का यज्ञ, मिथिला का धनुष यज्ञ बिना आपके पूर्ण नहीं होगा। अब वहाँ की यज्ञ की पूर्णाहुति आपके द्वारा होनी है, करा दीजिए। तो कौन सा यज्ञ, मिथिला में कौन सा यज्ञ हो रहा है? धनुष यज्ञ। रघुनंदन ने जिज्ञासा व्यक्त की। गुरुदेव, हमने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, संहिताएं पढ़ी हैं, स्मृतियां पढ़ी हैं, उनमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, विष्णु यज्ञ का वर्णन है, ज्ञान यज्ञ का वर्णन है, लेकिन हमें वेदों में धनुष यज्ञ का वर्णन नहीं मिला है। हमें उपनिषदों में धनुष यज्ञ का वर्णन नहीं मिला है, हमें संहिताओं में धनुष यज्ञ का वर्णन नहीं मिला है। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भी हमें धनुष यज्ञ के विषय में नहीं बताई हैं। आप ही इस धनुष यज्ञ की विषय में हमें बता रहे हैं। क्या एक नए यज्ञ का आविष्कार हुआ है क्या? गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा हो रही है, बताइए कि एक नए यज्ञ का आविष्कार हो रहा है क्या? विश्वामित्र जी बोले, इतना सुंदर समाधान दिया, इतना अद्भुत समाधान दिया कि आसानी से बात समझ में आ जाती है। लाल जी, वेद जो है ना, वो लौकिक यज्ञों का वर्णन करता है। उपनिषद जो है ना, वह लौकिक यज्ञ का वर्णन करता है। संहिताओं में लौकिक यज्ञ का वर्णन है। तो और जो मिथिला में यज्ञ हो रहा है, जो जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, वह यज्ञ लौकिक नहीं है, त्रिगुणातीत है। जो वेद, पुराण, उपनिषद, संहिताएं त्रिगुण विषयक लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं। और जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है ना, वहाँ का एक घास भी, एक पौधा भी, धरती भी, नर नारी भी, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी लौकिक नहीं हैं, अलौकिक है। कोठा अटारी भी अलौकिक है। वहाँ की व्यक्ति की बात कौन कहे, पशु पक्षी भी अलौकिक हैं। चितवाहि चाकित विचित्र बिताना, चितवाहि चाकित विचित्र बिताना, सकल अलौकिक जाना, चितवाहि चाकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक जाना, चितवाहि। तो वेद लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं लाल जी, वहाँ का सारा वैभव अलौकिक है, रचना अलौकिक है। लौकिक कर्मकांड का वर्णन करने वाले वेद उस अलौकिक भूमि में समायोजित होने वाले अलौकिक यज्ञ का वर्णन कैसे कर देंगे? अच्छा, ऐसी बात है, तब तो अवश्य देखना चाहिए। वेद देह नगर वाले साधन का वर्णन करते हैं, और जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना, वहाँ वह देह नगर नहीं है, वह विदेह नगर है। और यह यज्ञ विदेह नगर में हो रहा है, देह नगर में हो ही नहीं रहा है। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, हरसि चले मुनि
वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। लाल जी, वह विदेह नगर हैं, देह नगर नहीं हैं। वहाँ के लोग साधक नहीं हैं, सिद्ध है। और जगह के लोग साधक होते हैं और ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद बहुत योग तप व्रत इत्यादि करने के बाद सिद्ध होते हैं। लेकिन यह विदेह नगर के सभी लोग, सभी नर नारी जन्म से ही सिद्ध हैं। पुर नर नारी सुभग श्रुति शुचि संता, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरमा सुशील सुजाना, नगर नारी। लाल जी, यहाँ मंथरा सरीखे एक भी नहीं मिलेगी, अयोध्या के धोबिया जैसा भी एक भी नहीं मिलेगा। तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे? तो विदेह नगरी में, संतों की नगरी में अलौकिक भूमि पर अलौकिक यज्ञ हो रहा है। उसका वर्णन लौकिक यज्ञों का वर्णन करने वाला वेद कहाँ से करेगा? गुरुजी, तब तो बड़ा ऊंचा यज्ञ हो रहा है, तब तो अवश्य देखना चाहिए। बोले इसलिए तो कह रहा हूँ। बस अब तो रघुनंदन को इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ कि लौकिक यज्ञ होते रहते हैं पर अलौकिक यज्ञ चलकर देखना ही चाहिए। अलौकिक यज्ञ का दर्शन तो बहुत मुश्किल से होता है, लौकिक यज्ञ तो अक्सर होते रहते हैं। तो यहाँ बड़ी ही अद्भुत शब्दावली और पद का निवेदन करते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी। क्या? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। गुरुजी, तब तो ठीक हैं, अवश्य चलेंगे। गुरुजी बोले, हाँ चलना तो है, थोड़ा दूर है, रास्ता दूर है, पहले भोजन कर ले। खाली पेट जाना उचित नहीं है, कुछ खा लीजिए लाल जी। जहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर आप जाएं तो भोजन में विलंब हो जाए, ऐसे भी कहा गया है कि यात्रा खाली पेट नहीं करना चाहिए। हम अगर खा कर जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी लोग खाने को पूछेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो तरह फिर भोजन करा के कंद मूल फल हरवा राम, भोजन करा के कंद मूल फल हरवा राम, जतरवा कैलना। भोजन करा के कंद मूल फल हरवा राम, जतरवा कैलना। बाबा जनक सहरवा के जतरवा कैलना, बाबा जनक सहरवा के जतरवा कैलना। जनक बाबा की नगरी मिथिला की ओर यात्रा प्रारंभ हो गई। एक जिज्ञासा अवश्य की रघुनंदन ने, क्या धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ का राजा तो होंगे ही। वहाँ के राजा कौन है मुनिनाथ? बोले हाँ। फिर वहाँ का एक राजा हैं, तो हम राजकुमारों को एक राजा के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना क्या उचित है मुनिनाथ? उचित होगा? कहीं चर्चा अयोध्या तक चली जाए, पिताजी कुछ अन्यथा तो नहीं मानेंगे। क्या पिताजी के पास निमंत्रण गया है? हमारे पास तो नहीं आया है। तो एक राजा के पास राजकुमारों को बिना निमंत्रण के जाना क्या उचित होगा मुनिनाथ? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राघव, इस समय आपकी पिता की भूमिका में मैं हूँ। अपना सर्वाधिकार चक्रवर्ती महाराज ने मुझे दे दिया है।
और आपकी पिता की भूमिका में मैं हूँ। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इस समय आपके पिता दशरथ जी नहीं हैं, इस समय आपके पिता चक्रवर्ती महाराज नहीं हैं, इस समय मैं आपका पिता हूँ, गुरु भी हूँ। गुरु जी को न्योता आ गया है तो चेला क्यों सोचेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलना ही चाहिए। जब गुरु जी कह रहे हैं कि चलना है तो मेरी सेवा के लिए चलना है। हाँ गुरु जी, राजकुमार की हैसियत से नहीं, लेकिन आपके शिष्य की हैसियत से चल सकते हैं। बोले इसलिए तो सोच विचार करके कह रहा हूँ। हो सकता है वहाँ दोनों बात का आकलन हो जाए। आप मेरे शिष्य की हैसियत से चल रहे हैं, राजकुमार की है और हैं राजकुमार, तो हो सकता है क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं विश्वामित्र मुनि, क्या होने वाला है उन्हें सब मालूम है। तो यहाँ यही निवेदन कर देते हैं, यही बता देते हैं, थोड़ी सी संकेत रूप में कह देते हैं कि हो सकता है कि वहाँ आकलन हो जाए ऐसी बात को। और हुआ भी क्या, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। हुआ कि नहीं? स्वयं महाराज जनक जी पूछते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल तिलक, मुनि वंश परंपरा से हैं, ऋषि वंश परंपरा से हैं कि राजवंश परंपरा से है। गुरुजी बोले, विश्वामित्र बाबा बोले, क्या नृपकुल पालक की हैसियत से आप बेशक न जाएं, पर मुनिकुल तिलक की हैसियत से आप चल सकते हैं। और पाणिनि का एक सूत्र भी है, सहयोगे अप्रधाने अथवा सहार्थे तृतीया। उस न्याय से भी गमन क्रिया का प्रधान विश्वामित्र बाबा है और अप्रधानकर्ता के रूप में रामभद्र जी हैं, लखनलाल जी हैं। तो मेरे शिष्य की हैसियत से चलिए और चलना भी चाहिए। बोले हाँ, तो फिर चल सकते हैं। बस चल दिए, चल पड़े। थोड़ी ही दूर मुश्किल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बक्सर के पूरब की ओर चल पाए होंगे। तब तक क्या, धरती उसरवा देख के एक आश्रम उजाड़वा, धरती उसरवा देख एक आश्रम उजड़वा। एक उसर सी धरती दिखाई पड़ी, अनुर्वर धरती, उजाड़ जैसा लग रहा था, सुनसान, बिल्कुल सुनसान पड़ रहा था। धरती उसरवा देखी एक आश्रम उजाड़वा, राम जी ब्योरवा पूछना। ब्योरा पूछने लगे, जिज्ञासा की इस धरती के विषय में, इस आश्रम के विषय में जिज्ञासा की। प्रभु ने क्या कहे, कैसन पत्थर अगसरवा, राम जे ब्योरवा पूछना। कैसन पत्थर अगसरवा, राम जी ब्योरवा पूछना। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं क्या, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ न जीव जंतु खग मृग कुछ नहीं थे। आश्रम में तो होना चाहिए। चूंटा चूंटी भी उस आश्रम में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मनुष्यों की बात कौन कहे। रघुनंदन ने जिज्ञासा की और पूछ बैठे, मुनिनाथ देखने से लगता है कभी किसी ऋषि का आश्रम यह रहा होगा। ऋषि आश्रम से को पुण्य थली,
पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हूँ नाही, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग की कौन कहे, यहाँ के जो स्थावर हैं उनकी दुर्दशा भी देख लीजिए क्या। तरु सूख लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बड़ी। मुनिनाथ कहिए, मुनिनाथ क्या कहिए गुरुदेव, कृपा करके यह कैसी शिला मग माही पड़ी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। तो इस पावन प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाता है। पुनः शाम के सत्र में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। यदि प्रभु की प्रेरणा शाम को सत्र में हुई तो शाम के सत्र में अहिल्या माता के उद्धार की पावन प्रसंग का निवेदन किया जाएगा। तब तक के लिए पावन प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाता है। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।